हरे कृष्णा। वेलकम टू द आचार्य सीरीज। इस सीरीज में हम जानेंगे वृंदावन के अनेक प्रसिद्ध रसिक संतों के बारे में। तो आज हम जानेंगे श्री स्वामी हरिदास जी के बारे में। स्वामी हरिदास जी का जन्म राधा बावड़ी में हुआ, जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है। यद्यपि अनेक लोग दावा करते हैं कि इनका जन्म हरिदासपुर में हुआ, कई दावा करते हैं इनका जन्म लखनऊ में हुआ, परंतु वृंदावन के सभी रसिक संतों का यही मानना है कि श्री स्वामी जी का जन्म अथवा प्रादुर्भाव राधा बावड़ी में ही हुआ। स्वामी जी का जन्म राधा बावड़ी में हुआ। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण चतुर्वेदी परिवार में हुआ और सामान्यतः जिस प्रकार से माता पिता योजना करते हैं उसी प्रकार इनके माता पिता ने योजना करके श्री स्वामी हरिदास जी का विवाह। परंतु स्वामी जी तो अपने जन्म से ही अपने भाव में स्थित थे। उनका मन कहाँ घर और गृहस्थी में टिकने वाला था। उन्होंने यह बात विवाह होते ही अपनी पत्नी को बता दी कि मैं इस घर गृहस्थी में नहीं टिक सकता, मेरा तो एक ही कार्य है भगवान श्री कुंज बिहारी का भजन करना। यह बात सुन के श्री स्वामी जी की जो पत्नी थी, उन्होंने लाख की चूड़ी को घिस के अपने तेज से अपने शरीर को भस्म कर लिया, यानी आत्मदाह कर लिया। उसके बाद स्वामी जी राधा बावड़ी से निधिवन में आ गए और निधिवन में भजन करने लगे। स्वामी जी के पास केवल और केवल 3 से 4 ही संपत्तियां थी, यानी कि उनकी एक लकुटी, उनकी एक डंडी छड़ी, उनकी गूदड़ी और उनकी माला। इसके अलावा स्वामी जी के पास कुछ और था ही नहीं। स्वामी जी दिन में केवल और केवल चने ही खाते। प्रमुख 8 शिष्य थे, जिनमें से एक श्री विट्ठल विपुल देव जी के कारण श्री कुंज बिहारी जी, जिनको हम आज के समय में बाके बिहारी के नाम से जानते हैं, वे प्रकट हुए। बाके बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में हम विट्ठल विपुल देव के चरित्र में जानेंगे। स्वामी श्री ललिता सखी के अवतार हैं, यह बात तो सर्वविदित है, ये बात तो सब जानते हैं। स्वामी जी के संगीत शिष्य तानसेन अकबर के दरबार में गाते थे और अकबर भी श्री स्वामी जी के संगीत को सुनना चाहता था। अतः वो वृंदावन में आया और जब उसने संगीत सुनने के उपरांत स्वामी जी से प्रार्थना करी कि वे उसकी कुछ सेवा लें, तो स्वामी जी ने मना कर दिया, क्योंकि संत को, साधु को तो इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। अकबर के अनेक बार आग्रह करने पे स्वामी जी ने उससे कहा कि जाओ यमुना घाट पे, यमुना जी के घाट पे, केशी घाट पे एक पौड़ी यानी सीढ़ी का एक हिस्सा टूट गया है, वो ठीक करवा दो। अकबर को अपने अभिमान पर चोट महसूस हुई। उसने सोचा मैं बादशाह हूँ, ये मुझसे सीढ़ी ठीक करवाना चाहते हैं। पर जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वृंदावन के इस यमुना जी के केशी घाट की हर एक पे ऐसे ऐसे रत्न थे, ऐसे ऐसे रत्न जड़े थे, एक रत्न भी अकबर के लिए खरीदना नामुमकिन था। अकबर अपने अभिमान को हार गया और स्वामी जी के सामने नतमस्तक हुआ। श्री स्वामी जी सदैव अपनी भाव दशा में निमग्न रहते थे। एक बार श्री स्वामी जी जब बूढ़े हो चले तो श्री कुंज बिहारी जी यानी कि बाके बिहारी जी की सेवा कर रहे थे और बूढ़े होने के कारण, वयोवृद्ध होने के कारण स्वामी जी को दिखना थोड़ा कम हो गया। जो नथनी श्री कुंज बिहारी जी के नाक पे लगानी थी, उन्होंने कुंज बिहारी जी के नाक के आगे लगा दी। जब उनके शिष्य आए तो उन्होंने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी आपने गलती से नथनी यहाँ की जगह यहाँ पे लगा दी। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि नथनी को ठीक जगह पर लगा दो। पर जैसे शिष्य अग्रसर हुए, आगे बढ़े, तो श्री कुंज बिहारी जी ने कह दिया कि नहीं, स्वामी जी ने जहाँ पे नथनी लगा दी, अब से नथनी यहीं पे लगा करेगी। तो आज भी जब हम श्री कुंज बिहारी जी के यानी बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी नथनी यहाँ की जगह यहाँ नाक के आगे लगी रहती है। स्वामी जी ने हरिदासी संप्रदाय में, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है, उसमें वृंदावनी रसोपासना का परिचय दिया, जो कि पूर्व में भी विराजमान था, परंतु स्वामी जी का ये जो सखी भाव, यह जो सहचरी भाव था, ये विशिष्ट रूप से और गाढ़ था और प्रगाढ़ था। स्वामी जी की परंपरा में अनेक कुंज आज भी वृंदावन में विराजमान है। श्री गोरीलाल कुंज, जटेरी धाम, तटिया स्थान आदि। स्वामी जी की समाधि श्री निधिवन राज में ही विराजमान है, जहाँ स्वामी जी की समाधि के साथ उनकी छड़ी और उनकी गूदड़ी भी विराजमान है, जिसका दर्शन सौभाग्य से आज भी हम सब कर सकते हैं। हरे कृष्ण।